नमस्कार, आप सभी का स्वागत है समाज के साथ। और आज के बीच में एक स्टोरी लेके आया हूँ। मनसा वाचा कर्मणा, सब में ईश्वर को देखो। बुद्धि विभाजन करती है और सम्मिलन भी। संसार में कुछ जीव जंतु केवल सम्मिलन करते हैं और कुछ सिर्फ विभाजन। चींटियाँ सिर्फ सम्मिलन करती हैं, वे वस्तुओं का संग्रह करती हैं और टीले बनाती हैं, मगर बंदर सम्मेलन नहीं कर सकते, वे सिर्फ विभाजन करते हैं। उनको एक माला दो और वे तुरंत ही उसके टुकड़े टुकड़े करके चारों ओर बिखेर देंगे। बंदर सिर्फ विभाजन और परीक्षण कर सकता है। ऊद बिलाव सम्मेलन करता है, वहाँ लकड़ी इकट्ठा करके बांध बनाता है। पक्षी जैसे बया भी सम्मेलन करते हैं। अगर मनुष्यों में ये दोनों योग्यताएं हैं, वह विभाजन विश्लेषण करता है और सम्मेलन भी। तुम अपेक्षिक संसार का विश्लेषण करते हो और फिर उस एक की खोज में सम्मेलन करते हो। बुद्धि सत्य की खोज में विभाजन करती है और एक बार मिल जाने पर सत्य सब कुछ जोड़ देता है। जब बुद्धि शांत होती है तब प्रज्ञा प्रखर होती है। प्राय लोग समझते हैं कि जानकारी हासिल करना उन्हें प्रज्ञावान बनाता है। ऐसा नहीं है। समाधि प्रज्ञा लाती है। एक बुद्धिहीन व्यक्ति, चाहे उसके पास कितनी भी जानकारी हो, सृजनात्मक नहीं हो सकता। प्रज्ञावान व्यक्ति ज़्यादा जानकारी के बिना भी सृजनात्मक हो सकता है। बुद्धिमत्ता का लक्षण है अनेक में एक को देखना और एक में अनेक को पाना। यदि तुम मुझ में ईश्वर को नहीं देख पाते हो तो अपनी आंखें खोलो। यदि तुम मुझ में ईश्वर को देख पाते हो तो तुम मेरे ही अंश हो और तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते। यदि तुम स्वयं को मेरा ही अंश अनुभव करते हो तब तुम स्वयं में भी ईश्वर को देखोगे। यदि तुम स्वयं में ईश्वर को देखते हो तो तुम सभी में ईश्वर को देखोगे। याद रखो, स्वयं में ईश्वर को देखना ध्यान है, दूसरे में ईश्वर को देखना प्रेम है। सर्वत्र ईश्वर को देखना ज्ञान है, शांति की अभिव्यक्ति है। ईश्वर की अभिव्यक्ति है सचेत कार्य, प्रेम की अभिव्यक्ति है सेवा, आनंद की अभिव्यक्ति है मुस्कान। तुम केवल पानी को गिरना देखते हो, तुम यह नहीं देखते कि सागर कैसे बादल बन जाता है। सागर का बादल बनना रहस्य है, परंतु बादल का सागर बनना प्रत्यक्ष है। संसार में बहुत कम लोग तुम्हारी आंतरिक मनोवृत्ति को समझ सकते हैं, पर तुम्हारा बाहरी आचरण सबको नज़र आता है। पानी को गौर से देखो, उसका गिरना भी खूबसूरत होता है। चट्टान गिरता है तो चूर चूर हो जाता है, पर जब पानी गिरता है तो उसमें सौंदर्य भी है और साथ ही वह ऊर्जा भी पैदा करता है। मैं कुछ कहूँ के भाव में तुम चट्टान सा हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ के भाव में पानी की तरह, और मैं सब कुछ कहूँ के भाव में जाप जैसे होते हैं। ये आपको लेख अगर अच्छा लगा है तो समाज के साथ या चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।